बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम नए नए लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और रिकॉर्ड करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है ताकि आप उसको बार बार देख सकें, और कोई पॉइंट अगर मिस हो जाए तो आप उसको वहां से रिकैप कर सकें। स्टूडेंट्स, आज मेरा जो टॉपिक है बेसिकली हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको हम कवर कर रहे होते हैं। कुछ डीआईटी, कुछ सीआईटी और कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग है। मिसाल के तौर पे अभी जो है हम इसको देखते हैं तो इसमें इसको आप बहुत सारे उसमें कवर कर सकते हैं, बट स्पेशली ये जो सॉफ्टवेयर है ये नॉर्मली विंडोज का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको अलग से आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि रीजन ये है कि आपके पास जो ये पेंट 3D सॉफ्टवेयर है, इससे आपको क्या आइडिया मिलेगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि आपके पास एक 3D व्यूअर होता है जो हम अपने डिजिटल लिटरेसी वाले स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि जनाब आपको अगर 3D तस्वीरें देखनी है तो उसके लिए बेसिकली ये ऑप्शन होता है जिसके अंदर कुछ इस तरह के मनाजिर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो ओके का बटन आपके पास आता है। नाउ यू कैन सी कि 3D पिक्चर्स कुछ इस तरह से होती है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, इसको बनाने के लिए बहुत हाई फाई सॉफ्टवेयर होते हैं, बट बेसिकली आई एम जस्ट गिविंग यू द कॉन्सेप्ट के हम जो करने जा रहे हैं उसका क्या रोल है। तो 3D इज बेसिकली अ 3 डायमेंशनल। और यहाँ पर नॉर्मली आपने इससे पहले 2D जो है सॉफ्टवेयर जो है इस्तेमाल किए थे। 2D मीन्स 2 डायमेंशन, यानी कि इसके अंदर आपके पास फ्रंट व्यू नजर आता है और इसका आपका साइड व्यू नजर आता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सामने से देखें तो उसके आपको दो व्यूज नजर आते हैं, एक फ्रंट और एक साइड। बट नॉर्मली हमारे पास बैक साइड जो है वो नजर नहीं आता। आप देख सकते हैं मैं ऊपर से इसको नीचे से और चारों तरफ से मैं देख सकता हूँ। तो 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, कि आप उस ऑब्जेक्ट को हर तरफ से देख सकते हैं। नाउ वी हैव डिफरेंट लेआउट्स, कि आप उसको अलग अलग एंगल्स पे, अलग अलग डिजाइन्स पे उसकी डिटेल्स को देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, जो भी स्टाइल आपको चाहिए आप उसको देखते हैं। एंड बेसिकली दीज आर द थीम्स कि आपको कहाँ और कैसे देखना है। स्टूडेंट्स, अक्सर आपने देखा होगा जैसे सूरज आपके जब सर पे होता है तो आपका लाइट इफेक्ट क्या होता है। ऐसे ही आप इसको ये देखें, आपके ऊपर जो लाइटिंग इफेक्ट होता है आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो शाइनिंग मार रही है चीजें, ये बेसिकली ये रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, कि आप इन्वायरमेंट में जाते हैं और इसके अंदर सेचुरेशन लेवल कम ज़्यादा या फिर ह्यू को बढ़ाते हैं। ह्यू एक ऐसा बेसिकली ऑब्जेक्ट है या टूल है जो नॉर्मली हर चीज़ के कलर को चेंज करता है। रिसेंटली हमने एडोब फोटोशॉप किया था, और इन तमाम ऑप्शंस को अगर गौर से देखें तो हमारे पास 3 किस्म के बेसिकली लाइट 1, लाइट 2 एंड लाइट 3 मौजूद है। और इसकी डिटेल्स को हम यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ये एनिमेटेड है। तो हम जो है कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करेंगे जिसके अंदर हमें 3D बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखें डिटेल आ रही है। आपको बहुत आसान लगता है चीज़ों को बनाना, बट आपको बता दूं उसकी डिटेल चेक करें आप, कि ये तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं बाकायदा। इसी तरह से आपके पास एक और डिटेल यहाँ मौजूद है जिसके अंदर वो पैटर्न्स बता रहे हैं कि कौन सी पोजीशन पर कैसे ये काम करेगा, जो ऑलरेडी मैंने आपको माउस के जरिए ऐसे एडजस्ट करके बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह के 3D लाइब्रेरीज के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस और भी मौजूद हैं जहां पर आपको बहुत सारी यूनिक आइडियाज मिलते हैं, और इनके ट्यूटोरियल्स भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। इवन मैं आपको एक क्लास के अंदर बिल्कुल मतलब प्रॉपरली जो चीज़ें बता सकता हूँ वो बताऊंगा और आइडियाज दूंगा। बट इनको कैसे बनाया जाता है प्रॉपरली, कौन सा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए क्या टेक्निक होगी, तो वो आप यहाँ से देखकर बना सकते हैं। इजी है, मगर यह है कि आपको थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। एंड बी पेशेंस के एनिमेशंस के और 3D जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग होते हैं। बट हम बात कर रहे हैं इस वक्त हमारे पास विंडोज के अंदर जो हमारे पास मौजूद है, आप ये देख सकते हैं ये भी एनिमेटेड है। तो ये है ना कूल। आप देखें, देखें आज आप सिर्फ इसको देख रहे हैं, कल आप इसको इंशाल्लाह बनाएंगे भी, क्योंकि रीजन है कि स्टेप 1 ही जो है थोड़ा हार्ड होता है। बट अगर आपको इसकी सही डायरेक्शन का पता हो तो ऑटोमेटिकली आप ये काम भी कर सकते हैं। मैं तो आपको सिर्फ एक थॉट दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ। अब इसके ऊपर चलने के लिए आपको मजीद आगे बढ़ना है तो फिर आप सर्च करते हो, आप चेक करते हो, और आप अपने आप को चैलेंज करते हो कि जनाब मुझे यही चीज बनानी है, ठीक है। तो आज मैं आपको 3D पेंट सिखाता हूँ। इस 3D पेंट को लाने के लिए आपको क्या करना होगा, गो टू द स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पर आप 3D लिखेंगे, और याद रखिएगा ये आपके पास जो नॉर्मल गैलें के विंडोज होती हैं उसके अंदर शायद लाइट विंडोज में ना मिले। बट अगर नहीं हो तो आप इसको
बेसिकली विंडोज के स्टोर से उठा सकते हैं। हमारा जैसे प्ले स्टोर होता है ना, ऐसे ही विंडोज का भी एक स्टोर होता है जो आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं अपनी एप्स को वापस लाने के लिए, या फिर आपको अगर कुछ चाहिए अपने कंप्यूटर के अंदर, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर है, जिसको हम विंडोज का स्टोर भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर जो एप्स होती हैं वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की ही होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास बहुत सारे गेम्स और बहुत सारी एप्स और बहुत सारे फ्री एप्स, सब कुछ यहाँ मौजूद है। बेसिकली आपको सिर्फ यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे 3D पेंट। अगर आपको ये चीज अच्छी लगेगी तो जारी बात है, फिर आप आगे बढ़ेंगे, आगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी ढूंढेंगे, और इस तरह से 3D पेंट जब सर्च करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट आपको यहाँ पे देखे 3D व्यूअर जो अभी हम देख रहे थे, सही है, और 3D पेंट आप ढूंढना पड़ेगा आपको उसके अंदर। और इसका नाम आई थिंक पेंट 3D था, मैंने शायद उलट लिखा है, क्योंकि नाम भी आपने सही लिखना होगा। लेट्स सी कि उसका नाम पेंट 3D है या नहीं। अब मेरे पास तो ये ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो आपको यहाँ ढूंढना पड़ेगा पेंट 3D, और अगर ये यहाँ नहीं मिलता है तो नॉर्मली आप इसको गूगल पे भी ट्राई कर सकते हैं। देखें यहाँ पे पेंट 3D क्रिएचर आ रहा है, ठीक है, ये आपको फ्री में मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, जैसे ही मैं गेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो मैं गेट कर लेता हूँ जब तक हम दूसरी चीजें करते हैं, जब तक ये काम कर रहा है। स्टूडेंट, ऐसे ही हमारे पास स्क्रैच है, वाइट बोर्ड है, और बहुत सारी एप्स हैं जो यकीनन आपको बहुत सारे आइडियाज देती हैं। जब मैं बेसिकली सीखने की उम्र में था तो उस वक्त मैं यही करता था कि जब मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा होता था तो दूसरे सॉफ्टवेयर पे नजर रखने के बाद मुझे क्यूरियोसिटी होती थी, यार ये क्या काम करता है, या मैं इसके अंदर क्या क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैं उसको इंस्टॉल करके उसको सीखता था। तो बेसिकली आई हैव नो टीचर, और मैं खुद ही अपना टीचर था। उसकी रीजन ही यही थी कि मैं खुद से सीखता था। तो आप भी इसी तरह से सीखें, एप्स देखें। जैसे यहाँ पे एनिमेशन डेस्क है, ड्रॉ जिफ एंड कार्टून, अगर आप कार्टून ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये भी आपको फ्री में ऐप मिल रही है। इसको देखें, ढूंढें, और आपको देखिएगा आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मेन टॉपिक, दैट इज अवर पेंट 3D। और यहाँ पर आप पेंट 3D लिखेंगे या 3D पेंट लिखेंगे तो आपके पास ये ऐप आ जाएगी। तो ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ। आपके पास नहीं होगा तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद न्यू फाइल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास मार्कर्स आ रहे हैं। पहले कभी दूसरा पेंट होता था हमारे पास, अब यहाँ पे इसके अलग अलग वेरिएशंस हैं, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इनके अलग अलग स्टाइल्स हैं। कैलीग्राफी है, आपके पास ऑयल पेंट ब्रश है, वाटर कलर है, पेंसिल है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर रेजर भी है, ठीक है, जिससे आप चीज़ों को रेज करते हैं। और क्रियॉन कलर जो बच्चे अक्सर इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा, स्प्रे होते हैं। और बकेट कलर से तो आप बाखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि ये आपने फोटोशॉप में इस्तेमाल किया था। ये पूरा पूरा फिल आउट कर देता है। कंट्रोल Z कर देता हूं मैं, और इसके बाद नीचे चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास कलर की टाइप्स हैं अलग अलग, ऑल, साइड, एंगल। यानी कि जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास, साइड की बात करते हैं मिसाल के तौर पर, अब साइड पे हम कर रहे हैं तो उसने सारी चीजों को क्लियर कर दिया, ठीक है। और इसको हम वैसे फोटोज पे ज्यादा अच्छे से करेंगे, क्योंकि हम फिलिंग जब कर रहे होते हैं तो एंगल वाइज अगर ये फिल कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखें, एंगल वाइज भी इसके अंदर ये होता है कि जैसे कि 60 डिग्री पर चल रहा है, मगर ये तो पूरा पूरा फिल आउट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है, अच्छा देखें यहाँ पे पेंट 3D वॉन्ट बी अवेलेबल इन द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर टू रिसीव फर्दर अपडेट स्टार्टिंग November 4 2024। यानी कि मतलब ये है कि विंडोज जो हमारे पास जो भी होगी वो उसी के साथ ये आ जाएगा। और अलग से वो कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में नहीं है, बट डोंट वरी, आप गूगल पे जाएंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके पास कैपेसिटी होती है कि आपके पास कलर जो है वो किस तरह का होना चाहिए, उसकी क्वालिटी और कैपेसिटी जो है हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, मगर वो हम नेक्स्ट स्टेप में ही कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, और डिफरेंट ब्रशेस का इस्तेमाल है, हम डिफरेंट पर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल A करके इन तमाम चीज़ों को सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं 2D शेप्स के ऊपर। ये है 2 डायमेंशन, जैसे कि हमने बात की थी कि आप यहाँ पे इसको नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब इसकी आउटलाइन और अंदर का कलर आप यहाँ से डिसाइड करेंगे कि वो कलर सॉलिड होगा तो सॉलिड, जारी बात है जो कलर मैंने सेलेक्ट किया था वो कलर आपके पास होगा। इन केस आपको ये कलर समझ में नहीं आता है, आप ऐड कलर्स में जाएं। नाउ यू हैव अ वेराइटी ऑफ कलर्स हियर, ठीक है। इनके ड्रैग करें और आपको जो कलर आप चाहिए जस्ट ओके करें, एंड देन यू विल सी द करेक्ट कलर विच यू हैव सेलेक्टेड। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आपके पास ये आउटलाइन होता है जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं नॉर्मली, और उसको हम यहाँ पर इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। इवन आप इसकी थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। याद होगा हम थिकनेस लेते थे, स्ट्रोक की 1 2 3 करते थे, तो उसके हिसाब से वो स्ट्रोक लगाता था, ठीक है।
और इस तरह से स्टिकर की जो कैपेसिटी है, बेसिकली ये एक स्टिकर है और इसकी कैपेसिटी को कम ज्यादा भी किया जा सकता है। स्टूडेंट, जब आप इस स्टिकर को लेते हैं तो यू हैव टू बेसिकली चॉइसेस कि आप उसको रोटेट कर सकते हैं। नंबर वन, ओके करने पे तो ये ओके हो जाएगा। नाउ आई हैव टू चॉइसेस का मतलब है ये क्लोनिंग का काम करता है। स्टैंपिंग, स्टैंपिंग क्या करती है, डुप्लीकेट बनाती है। जस्ट क्लिक हियर और आपके पास एक और आ गया, मगर आपने इसको छोड़ दिया तो दोबारा सेलेक्ट करना मुश्किल होता है। आप इससे एक बेहतरीन किस्म की चीज बना सकते हैं और डिपेंड करता है कि आइडियाज आपने जनरेट करने हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इससे आप एक अच्छा सा वॉलपेपर बना सकते हैं, एक अच्छी सी ड्राइंग बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ क्लाउड टाइप की चीज बनाने की कोशिश कर रहा था, बट बेसिकली जो मेरा शेप है वो अगर मैं थोड़ा सा लो कर दूं तो शायद मेरे पास एक अच्छा आर्टिस्टिक इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इनको हाईलाइट करता ऐसे ही तो यहाँ पर एक अलग चीज बन सकती थी। स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास जो है वो बेसिकली हार्ट शेप है, और नॉर्मली नो के हार्ट शेप जो है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे जो कलर जिनकी मैं बात कर रहा था, मैं जरा इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास जो है ग्लॉसी इफेक्ट आएगा। तो ग्लॉसी इफेक्ट में थोड़ा सा ये शाइनिंग करता है। ठीक है, इसी तरह से डल मेटल होता है, डल मेटल के अंदर जो है ये हम इसको 3D करेंगे जब आपको नजर आएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हमने इसको पॉलिश मेटल, यानी कि कलर की कैपेसिटी अलग अलग होती है। और उसकी एक, जैसे कि आप कहीं पेंट करते हैं, पेंट का ग्लोइंग अलग होता है। कहीं पर आप पेपर पेस्ट करते हैं तो उसका अलग होता है। ठीक है, इसी तरह से कहीं पर आप नॉर्मली देखा होगा पेंट के लिए भी अलग अलग वैरायटीज हैं। कहीं पे मैट फिनिश हो रहा है, कहीं पे डिस्टम्बर हो रहा है, कहीं पे ऑयल पेंट हो रहा है। उन सब के कलर एक ही हैं, मगर उनके जो दिखने के जो वैरायटीज है ना वो अलग होती हैं। तो जब हम पेंसिल से कोई चीज बनाते हैं वो अलग होता है, पेन से बनाते हैं तो उसका कलर अलग नजर आ रहा होता है। ये कुछ ऐसा है। आप इसको रोटेट कर सकते हैं, आप इसको फ्लिप कर सकते हैं राइट साइड पे। ठीक है, और फ्लिप का मतलब होता है बेसिकली उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं हॉरिजेंटल करूंगा तो इतना खास पता नहीं चलेगा, क्योंकि रीजन ये है कि ये उठ के ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऐसे। और जब मैं वर्टिकल करूंगा तो शायद पता चलेगा, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लिप जैसे हम बॉटल फ्लिप करते हैं ना, ये वो वाला हिसाब है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास ये 2D के ऑप्शंस जो हैं इसी तरह से काम करते हैं, और आप इनके साथ ये काम कर सकते हैं कि आप इनको 3D भी बना सकते हैं। चलिए 3D बना के देखते हैं। ये आपका जूम रेट है। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि हर चीज चीज जो आपके सामने आज इसको कवर कराया जाए। अब मैं इस शेप को 3D बना सकता हूं, अब देखें आप क्या होगा। ठीक है, और इसी तरह से आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट कितना बाहर है। देखे ना, ये चीज थोड़ी तिरछी थी ना, तो तिरछी से पता चल रहा है कि सीधा नहीं है, ये बेसिकली ये आपके इमेज से थोड़ा सा बाहर है, एंगल इसका मेरी तरफ है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मी। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 3D के ऑप्शन में मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, बहुत ईजी था। 3D शेप में चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास इनको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं, लोगोस डिजाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ ट्यूब ब्रश। ट्यूब ब्रश कैसे काम करता है, ऐसे। इस तरह के गेम्स आपने खेले होंगे, ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपने देखे होंगे। ठीक है, जब आप ये बना लेते हैं ना, पता है आपको, आप इन पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं नॉर्मली जैसे हम करते हैं। पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ सबको। याद रखिएगा, इसको सेलेक्ट करना मुश्किल है स्टूडेंट, सिलेक्शन टूल है, बट मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ऐसे उठा के क्रॉप कर देगा, मगर ऑब्जेक्ट नहीं निकालेगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर पिक्चर नजर आए। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हमारे पास ये चीज है। ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट्स दिए हुए स्पेसिफिक। ठीक है, इस स्पेसिफिक पॉइंट्स के अंदर आप मजीद कुछ ऐड कर सकते हैं और ओके करें। अब जब मैंने इसको ओके कर लिया तो आपके पास देखिए 2D शेप्स किस तरह, 3D शेप्स इस तरह से बन जाएगा, लाइक अ कैंडी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसके अंदर ये भी ऑप्शन था कि हम इसके पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है, सॉफ्ट एजेस। ये देखें। ठीक है, अब ये इसको ऐसे भी करेगा, यानी कि आपको कोई शेप बनानी है जैसे क्लाउड हम बनाते हैं ना, ऐसे। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक और चीज बनाई मिसाल के तौर पे, अपने 3D शेप में जाके, जिसको हम कहते हैं, ये वाला स्टाइल जिसको हम कहते हैं शार्प एज। ठीक है, शार्प एज में क्या काम करेगा लाइव देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक शेप बनाना था और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया ऐसे, ये ऐसे बनेगा। इसके अंदर कुछ एजेस नजर आ रहे होंगे आपको, देखें यहाँ पर इसकी बात हो रही है, कॉर्नर के इसके अंदर तो एजेस नजर ही नहीं आया था ना, ये तो फिल हो गया था जैसे फ्लफी इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो एजेस है ना, ये वाली बात हो रही है।
तो यहाँ पर ये किनारे बना देगा आपके, ठीक है, और आप इसको ऊपर नीचे से भी देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये ऐसे काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। मैं ये देख लेता हूँ 2D में, हाँ सॉरी, मुझे ये बताना था आपको, ये भूल गया मैं। अच्छा, आपके पास अगर कोई चीज बनानी है, जैसे पॉइंट वाइज बनानी है, आपने यहाँ पे एक लाइन ऐसी बनानी थी, ठीक है, इन पॉइंट्स को बेसिकली आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास चांसेस यही है। ओके कर देते हैं। अगर आपको ऐसी लाइन चाहिए जिसके अंदर आपको 3 पॉइंट्स चाहिए, यानी कि बीच में आपके पास ऑप्शन है कि आप स्माइली फेस बनाना चाहते हैं, आप सैड फेस बनाना चाहते हैं, या फिर आप कोई ब्रिज बनाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ, नंबर 1। फिर आपके पास एक और ऑप्शन है जिसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं, यानी कि आपको वैरायटी चाहिए, जस्ट लाइक अ वेव, कि आपको अपनी इस चीज को ऐसे एडजस्ट करना था, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो, मैं जहां जहां से इसको बैंड कर सकता था वो मैंने अप्लाई किया, ठीक है। अब जहां पर आप ले सकते हैं इसको, मैंने कोशिश की है कि इसको बनाया जाए, ठीक है। इसी तरह से आपके पास 5 पॉइंट्स वाला भी है, यानी कि आप इसको 5 जगहों से बैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जहां पर आपको बैंड करना हो, स्टूडेंट, इससे ना आप एक बेहतरीन लोगो बना सकते हैं, याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, जब ये बन जाए तो उसके अंदर आप 3D शेप को इस्तेमाल करके या फिर कोई भी चीज एडजस्ट कर सकते हैं, और ये काम हो चुका है। मगर याद रखिएगा, जब हम इसको बना लेते हैं ना, उसके बाद सेलेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होते सिवाय 3D के। वापस चलते हैं, आपके पास यहाँ पर कुछ क्यूब्स हैं, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं, और उनको रोटेट करने के लिए आपको ऐसे इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर और भी शेप्स हैं, वो आप देखिएगा। यहाँ पर एक 3D मॉड्यूल है, ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ठीक है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपको करना है, ठीक है। और इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से हमारे पास एक गर्ल का इसके अंदर मौजूद है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉग है, कैट है, फिश है, ठीक है। तो यहाँ पर एक गर्ल भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, इसको भी आप एडजस्ट करें जैसे कि स्टाइल बनाया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है, जब भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर आप इसके कलर्स को एडिट कर सकते हैं, लाइक रेड, और इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक मल्टी सिलेक्शन टूल है, ठीक है। उस मल्टी सिलेक्शन टूल का मतलब होता है कि आप चीज़ों को, एक से ज़्यादा चीज़ों को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो जब मैं मल्टी सिलेक्शन इस्तेमाल करूंगा तो जाहिर बात है, मेरे पास सिर्फ दो ही 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए दो ही सेलेक्ट कर सकता हूँ, और तो कर ही नहीं सकता। इसके बाद आप इनको ग्रुप कर सकते हैं, कैसे? पहले आप इसको सेलेक्ट करें, फिर मल्टी सेलेक्ट में जाएं, इसको सेलेक्ट करें, और उसके बाद आप इसको ऐसे भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है जी। और आप इसको अगर ग्रुप कर देंगे तो नॉर्मली फिर ये एक पिक्चर कहलाएगी। पहले तो ये अलग अलग थी ना, अब ये देखें एक पिक्चर है। और मैंने आपको अभी बताया था कि आप 3D शेप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे कलर की। जो कलर हमने लिया, इस कलर को आप एडिट कर सकते हैं, अनग्रुप भी कर सकते हैं, आप कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको पता है, ठीक है। एडिट कलर्स में मैं वापस कोई कलर चेंज कर देता हूं, आप देख सकते हैं अब दोनों का कलर एक साथ चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने उसको ग्रुप कर दिया था। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास ऑप्शंस आ रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्लॉसी, डल मेटल, पॉलिश मेटल, ये क्या होता है? आइए अब मैं इसको जरा दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक डफ नट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपके पास कलर्स होते हैं, जो भी कलर आप ले रहे हैं, देखिए ऊपर ऑप्शन भी दे रहा होता है कि आप किस कलर में इसको ले रहे हैं। ये मैट था, ये मैट, ग्लॉसी, ये देखें फर्क आ रहा है, क्योंकि ये वहाँ उस पर तो नहीं आ रहा था। डल मेटल ऐसा होता है, मेटल की तरह होता है। पॉलिश मेटल ऐसा होता है, जो शाइनिंग मारता हुआ नहीं होता, जिसमें आपको लगता है कि ये शाइन मार रहा है, ऐसे। तो आप जो है इसके अंदर इस तरह के जो भी कलर एडजस्ट करेंगे वो आप ले सकते हैं। बस फिर क्या, मैंने इसको इधर सेलेक्ट कर दिया। तो आई होप 3D आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टिकर्स की तरफ। स्टूडेंट्स, आपके पास स्टिकर्स मौजूद हैं। इसके अंदर एक ग्लासेस ऑप्शन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। वो ग्लासेस आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसे देखिए, खुद ब खुद इस पे सेलेक्ट हो रहा है, और मैं इसकी एडजस्टमेंट करूंगा
तो ये खुद ही इसके फेस पे ना एडजस्ट होने की कोशिश हो रही है इसके ऊपर, ठीक है। आप इसको थोड़ा रोटेट कर लें क्योंकि वो साहब खड़े हुए टेढ़े। और उसके बाद आप इसको एडजस्ट करेंगे तो देखें ये एक्चुअली मैं कुछ नहीं कर रहा क्योंकि ये खुद ही इसको फिट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो है आप इसको जब सेलेक्ट करके आगे पीछे मूव करते हैं तो ये चेहरे के ऊपर खुद ही एडजस्टमेंट की कोशिश करता है। इसी तरह से आपके पास और क्या है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक हार्ट है। इस हार्ट को आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें। ये खुद ही इसने सेलेक्ट कर लिया इसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर, सॉरी मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉरी साइड में हो गया। और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक निंजा कैट है आपके पास, ठीक है। थोड़ा इमेज बढ़ा ले रहा हूँ ताकि हर चीज एडजस्ट हो जाए आसानी से। स्टिकर्स में आपने, ठीक है, ऐसे एडजस्ट कर दिया। आप ऐसे ही कैरेक्टर्स के अंदर बना सकते हैं और बड़ा फनी इफेक्ट भी आप बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, एक ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, इसकी नोज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको आपका कोई दोस्त याद आ गया उसको देख के। और इसी तरह से आप यहाँ पे आईज भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें। यानी कि मैंने कहा ना कि आप खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप, जैसे कि इसी तरह की एक और आई आपको चाहिए तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। याद है फ्लिप का ऑप्शन मैंने आपको बताया था जब, ठीक है, ये देखें, ये देखें, ठीक है। इस तरह से आप एक करेक्टर बना लेंगे। फिर प्लस आप इसके अंदर और भी बहुत कुछ कर सकते हैं कि आप इसके अंदर ये इफेक्ट्स लगा सकते हैं। स्टूडेंट, इसी के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि बेसिकली टेक्सचर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करते हैं। इस टेक्सचर को मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ, ये देखें। इस टेक्सचर को आप बढ़ा दें, ये देखें। ये इसके ऊपर ना सेलेक्ट हो जाता है, ये देखें। आप कोई भी पिक्चर जो है इसके ऊपर लेकर एडजस्ट कर सकते हैं, सही है। अब हमारे पास यहाँ पर एक और करेक्टर था, तो वो बुरा ना मान जाए इसलिए हम उनको भी ले लेते हैं, ये रही मैडम। ठीक है, अब इन करेक्टर के अंदर हम यहाँ पर ये लेते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है। मैंने इनको ये कलर दे दिया है, ऐसे। ऐसे ही आप इसके अंदर और भी बहुत सारे फेसेस में ले सकते हैं, ठीक है। जब ये काम हो जाएगा तो आपके पास फोल्डर के अंदर भी अगर कोई स्टिकर मौजूद है तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई भी स्टिकर मौजूद है, ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या हम इसमें नॉर्मल पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर के अंदर इस तरह से आई है, बट ये देखें आप। तो मैं यहाँ पर अगर सिर्फ फेस को ही सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, जब तक आप इसको सिलेक्शन पे लेते हैं, ठीक है, ठीक है, आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। सॉरी, ये मेरा स्टूडेंट है। बट ये है कि सिर्फ सिखाने के लिए कर रहे हैं इसका, ठीक है। इसके फेसेस को एडजस्ट कर लें और मे बी आपके पास क्रॉप का ऑप्शन भी होता है इसके अंदर, आप उस क्रॉप को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से एक कार्टून करेक्टर अपना या एनिमेटेड करेक्टर आप बना सकते हैं, ठीक है। और उस तरह से आप इसको ले भी सकते हैं। तो यानी कि पिक्चर वाइज जो है आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, बिल्कुल, इसमें आप ओरिजिनल एक बंदा भी बना सकते हैं और इसके अंदर और भी बहुत सारे आइडियाज आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास टेक्स्ट ऑप्शन है। एक टॉप टेक्स्ट ऑप्शन तो नॉर्मली नॉर्मल है, जिसको हम 2D कहते हैं। एक ऑप्शन होता है जिसको हम 3D कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर दो स्टाइल्स चल रहे हैं हम, क्योंकि 3D और 2D दोनों साथ चला रहे हैं। तो यहाँ पर ये लीजिए, अब ये 3D बन गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का टैक्स अगर आपको चाहिए, बाकी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन यू ऑलरेडी नो, तो इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं इफेक्ट्स की तरफ। स्टूडेंट्स, ये हैं इफेक्ट्स जिसकी मैं बात कर रहा था कि सूरज जब आपके ऊपर होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, सर के पीछे होता है, साइड में होता है, तो आपको पता है ना, रोशनी उसके हिसाब से एडजस्ट हो रही होती है। ये देखें, जो भी कलर आप ले लें तो उसके हिसाब से ये काम कर रहा होता है। इसी तरह से आपके पास
और चीजों पे जाते हैं तो वहाँ पे कैनवा होता है। कैनवा किसको कहते हैं? जो आपका फ्रेम साइज होता है, ठीक है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं चीजें बाहर आ रही हैं फ्रेम छोटा होने की वजह से। और बस फिर आपने क्या करना है, आपका साइज हो चुका है। इसी तरह से आपके पास क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये चीज भी आप देखें। फिर हमारे पास एक होता है मैजिकल सिलेक्शन, ठीक है। तो अब हम इसको हटाते हैं, कंट्रोल एन करके न्यू फाइल करते हैं, कुछ और इसमें लेके आते हैं। अब पेंट 3D जाहिर बात है इमेजेस को सपोर्ट करता है, तो मैंने इसका कैनवा बढ़ा लिया, ठीक है, और कंट्रोल ओ करके मैंने एक फाइल इसके अंदर ओपन करी। देखिए स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कुछ असाइनमेंट्स बनाए हुए हैं। इवन ये हमारे किड्स जो बैच है उसमें से एक स्टूडेंट ने, आई थिंक इसने अयान ने बनाया है ये। तो उसने पेंट 3D के ऊपर एक कार जो है वो एक कलर की हुई है या उसने बनाई है, लेट्स सी, देखते हैं। अयान अहमद सिद्दीकी। जब तक ये लोड हो रहा है, ठीक है, मे बी पता नहीं अवेलेबल है या नहीं है, या सिर्फ उसका सिर्फ जो है थंबनेल आ रहा था हमारे पास। इट्स लोडिंग अगेन। सॉरी, इतना हम नहीं रुक सकते। तो मुख्तलिफ चीजें आप इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई तस्वीर इसके अंदर लाई जाए, क्योंकि मुझे मैजिक सेलेक्ट आपको बताना है, ठीक है। पेंट 3D में ऑलरेडी यहाँ पर देखें एक रेक्स, टी रेक्स, सही है। आप इसको सिलेक्शन हमें करनी है, ठीक है। इसके अंदर एक मैजिक सेलेक्ट ऑप्शन आता है, ठीक है। जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो बेसिकली ये 3D ऑब्जेक्ट है। मगर नॉर्मली जो मैजिक सेलेक्ट होता है वही करता है कि वो तस्वीर के अंदर से सिर्फ पर्सन को बाहर निकालता है, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं उसको हम कोशिश कर रहे थे बताने की आपको। ब्राउज फाइल में जाकर मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी मैं कोई फाइल ओपन कर रहा हूँ तो एट अ टाइम ये एक ही फाइल को ओपन कर रहा है। चलो इस पिक्चर को हम ओपन करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैजिक सेलेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जब हम मैजिक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो ये देखें यहाँ पर वो बता रहा है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये पर्सन सेलेक्ट करना है। तो मैंने इसको कम से कम किया जितना मैं कर सकता था, एंड देन आई विल चेक द नेक्स्ट। ये देखें सेलेक्ट हो गया, एंड डन। जैसे ही मैंने डन किया, ठीक है, ऑटो फिल बैकग्राउंड हो गया, एंड नाउ ये देखें, आप देख सकते हैं अब मैंने इसका 3D इमेज भी बना सकता हूं मैं इसको, ये देखें। तो ये आपके पास जो है एज अ सिलेक्शन जो है आप मैजिक सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली एक अच्छी ऑप्शन है जो कि आप किसी भी 2D तस्वीर को 3D बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसके अंदर बहुत सारे बाकायदा, यस, इसको हम मैजिक सेलेक्ट से कर रहे थे, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारी आखिरी बात पर, दैट इज अवर मिक्स रियलिटी। ये क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा, इसमें आपका कैमरा जो होता है ना वो ऑन हो जाता है, ठीक है। और आपने ये देखा होता है कि आपके पास जो होते हैं बेसिकली, मैं यहाँ पर आपको शायद सही ना बता पाऊँ, क्योंकि रीज़न ये है कि मैं कैमरा अभी ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और प्राइवेसी कंसर्न की वजह से। अच्छा, इस पे बताऊं क्या होता है? आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी या एनिमेटेड बहुत सारी मूवीज देखी होंगी। उसके अंदर क्या होता है कि लोग भाग रहे हैं, उनके साथ साथ डायनासोर्स भाग रहे हैं। उसमें ये होता है कि आपका कैमरा ऑन होता है, ठीक है, और उस कैमरे के अंदर आपकी लाइव रिकॉर्डिंग होती है, आप लाइव भाग रहे होते हैं, मगर पीछे स्पेशल इफेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो वो कुछ ऐसा होता है, यानी कि कैमरा ऑन होगा, उस दौरान आप अपने साथ कोई डायनासोर खड़ा करना चाहें, पीछे से ऊपर चिड़िया उड़िया उड़ाना चाहें, तो उसके अंदर वो ऑप्शन आना शुरू हो जाते हैं। मगर याद रखिएगा ये ऑप्शन तभी आता है जब आपके पास ग्राफिक कार्ड जो है वो अच्छा वाला लगा हो, क्योंकि फिर वो उसको सपोर्ट करता है। स्टूडेंट जब ये सब कुछ आप कर लेना तो उसके बाद आपने क्या करना है, मेन्यू में जाना है, इसको आपने सेव करना है, ठीक है। अब आपकी चॉइस है कि आप इसको एज अ इमेज सेव करना चाहते हैं, आप सिर्फ 3D मॉड्यूल सेव करना चाहते हैं, एज अ वीडियो सेव करना चाहते हैं, या फिर पेंट 3D का ऑब्जेक्ट ही समझ में आता है, जैसे कि आप उसको दोबारा काम करना चाहते हैं। तो आप, मैं इमेज इसको फाइनलाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपके पास देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपको कौन सी टाइप रखनी है। अब मैंने उस इमेज को कैसे सेव करा है आपके सामने। आपके वो बहुत सारे फॉर्मेट्स यहाँ मौजूद हैं, जिफ भी है,
MP4 भी है, टिफ भी है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं इसको यहाँ पे मिसाल के तौर पे जिफ चला लेता हूँ। इस जिफ पर आपने इसको सेव करना है, या फिर आप जिस पर भी आप इसको सेव करना चाहें कर सकते हैं, फॉर्मेट पर डिपेंड करता है कि आपकी क्या चॉइस है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर सेव कर रहा हूँ, और इस तरह से सेव करने के बाद ये आपकी फाइल जो है प्रॉपरली जिस लोकेशन पे भी आपने इसको सेव किया है वहां पर ये सेव होगी। वहां जाकर आप इसको ओपन कर सकते हैं। मैंने नाम क्या रखा था इसका, वो फाइल जो हमने अभी सेव की थी, देखे मैं नाम भी भूल गया उसका, वो डेस्कटॉप पे हमने ही सेव की थी। ठीक है, तो उस फाइल को हमने चलाना है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो लेट्स सी कहाँ पर है वो फाइल। स्टूडेंट्स, क्या आपको नजर आ रही है वो फाइल? ये अच्छा जी, इसके अंदर जो है हमारे पास, ओके, तो लोकेशन वाइज डेस्कटॉप तो हमने दिया था स्टूडेंट, मगर ये टेस्ट फोल्डर्स में गई है वो फाइल, देखेंगे नहीं वो सामने। ठीक है, आप ये देख सकते हैं एज अ जिप ये काम कर रही है। अगर इसके अंदर कोई भी मूवमेंट होती तो वो आपको ये शो करता, और बार बार ये चलती, तो उसके अंदर भी आप इसको एज अ इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली ये पिक्चर है, मगर हमने फॉर्मेट इसका जिप रखा था। ठीक है, तो आप इसको नॉर्मली एज अ फोटो व्यूअर में देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये क्लास समझ में आई होगी। अच्छे अच्छे असाइनमेंट प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स, इंटरनेट पर जाएं और यहाँ पर आप लिखें पेंट 3D प्रोजेक्ट्स, और इस तरह से आपको मिलेंगे बहुत कुछ, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि आप इस पर क्या काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो स्टूडेंट इमेजेस में आप जाएं तो आपके पास यहाँ पर ये देखें, आपको मुख्तलिफ किस्म के देख सकते हैं असाइनमेंट्स, आइडियाज मिल सकते हैं जो आप बनाना चाहें, या फिर आपके जहन में इससे अच्छे आइडियाज हैं तो वो भी बनाया जा सकता है। जैसे ये बलून टाइप की जो चीज थी, बबल टाइप की, ये भी इसी पे बनाया गया है। यानी कि पेंट 3D का खुद का जो बेसिकली लोगो है ना, आप उसको भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें, तो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर अब आपकी चॉइस है कि आप क्या लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास स्पेसिफिकली ये पेंट 3D के असाइनमेंट्स आपके सामने हैं। देखें, ये रहा एक, कोशिश करें, ट्राई करें, बहुत कुछ आप इसमें बना सकते हैं। ये देखें, लोग बाकायदा इसके अंदर अलग अलग ड्राइंग्स बनाते हैं, और अलग अलग इमेजिनेशन उनकी होती है। एक फैंटासी वर्ल्ड लोगों की क्रिएट होती है, उसके अंदर लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।